हेलो लर्नर्स, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजंस। ये बेसिकली इससे पहले हमने कंज्यूमर बिहेवियर डिस्कस किया हुआ था, ये उसी में आगे कंटिन्यू रहता है। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन, इसका मतलब ये है कि जब हम कंज्यूमर बाइंग की बात करते हैं, मींस कोई भी कंज्यूमर जब बाइंग डिसीजन लेता है तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट क्या हो सकता है या उसकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी क्या हो सकती है। अब हम यहाँ पे जैसे फर्स्ट पैरा की बात करें तो इसमें मेंशन है कंज्यूमर बाइंग डिसीजंस आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 different types of based on the level of buyer involvement, high versus low, and the perceived differences between brands, significant versus few. इसका मतलब है कि जो कंज्यूमर का बाइंग डिसीजन है वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। जैसे हाई वर्सेस लो भी हो सकती है, इन्वॉल्वमेंट का भी हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, और परसीव्ड जो डिफरेंसेस है वो अलग अलग ब्रांड्स पे अलग अलग कैटेगरी पे डिपेंड करता है। सिग्निफिकेंट वर्सेस फ्यू भी हो सकता है, इसका मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो सकता है और फ्यू लेवल पे भी हो सकता है। अब आगे हम बात करें, दीज बिहेवियर रेंज फ्रॉम एक्सटेंसिव रिसर्च फॉर एक्सपेंसिव परचेजेस टू क्विक और रूटीन हैबिट्स। इसका मतलब है कि जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी पे अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स देता है। कैसे कि मान लीजिए उसके माइंडसेट ने बहुत रिसर्च तो की हुई है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक्सपेंसिव जो परचेजेस होती हैं उस पर अलग टाइप से डिसीजन मेकिंग होती है, और जो रूटीन परचेजिंग होती है उस पर अलग टाइप से डिसीजन मेकिंग होती है। तो यहाँ हम उसी कैटेगरी की अलग अलग तरीके से डिस्कशन करेंगे कि किस किस तरीके से कंज्यूमर डिसीजन ले सकता है। इसमें अभी हम यहाँ पे जो पिक्चर देख रहे हैं, इसमें मान लीजिए ये जो फीमेल है ये एक कंज्यूमर है। अब ये प्रोडक्ट परचेज कर रही हैं, अब ये एक किसी सुपरमार्केट में है या किसी एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में है, यहाँ इनके पास नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। अब ये उस नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स में से कोई भी एक प्रोडक्ट पिक कर रही हैं। तो यहाँ पे ये इनका रूटीन बिहेवियर भी हो सकता है, और यहाँ पे ये इनका एक्सटेंसिव रिसर्च भी हो सकती है उस प्रोडक्ट को पिक करने से पहले या उस प्रोडक्ट को पिक करते टाइम। तो यहाँ पे ये इनका कंज्यूमर बिहेवियर है और इनका एक बाइंग डिसीजन है कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट को पिक कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे आगे अलग अलग कैटेगरीज की बात करेंगे, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर से मतलब है कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट कैटेगरी ऐसी है जहां पे कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ, इन्वॉल्वमेंट लेवल हाई होगा, ब्रांड डिफरेंसेस सिग्निफिकेंट होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसमें जो पैराग्राफ में मेंशन है, द कंज्यूमर इज हाईली इन्वॉल्व इन द परचेज बिकॉज द प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव, इनफ्रीक्वेंटली बॉट एंड कैरीज अ हाई रिस्क। इस पूरे पैराग्राफ का अगर मैं कंक्लूजन के तौर पे बात करूं तो ये एक ऐसी कैटेगरी है जब कोई भी कंज्यूमर कोई भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट परचेज कर रहा है जो उसकी लाइफ में बहुत ही रेयरली इन्वॉल्वमेंट रहता है इस टाइप के डिसीजन मेकिंग को लेने का। जैसे मान लीजिए कोई बंदा कार परचेज कर रहा है, तो कार कोई ऐसी रूटीन की चीज तो है नहीं। कार हो सकता है वो बहुत ओकेजनली परचेज करे, या लाइफ में 2-3 बार ही परचेज करे, या लाइफ में एक बार ही परचेज करे। तो ये उस टाइप की डिसीजन मेकिंग है। अगर मान लीजिए कि अपने लिए वो घर फाइनलाइज कर रहा है या कोई और लग्जरी गैजेट फाइनल आउट कर रहा है, वो फाइनल कर रहा है, तो ये इस टाइप की अगर कोई डिसीजन मेकिंग ले रहा है तो वो आ जाएगी आपकी कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में। इसके बाद हम बात करें डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। तो डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर में जो एक डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट वाली बात आ जाती है ना, वो इसमें आ जाती है। जैसे इन्वॉल्वमेंट लेवल तो बहुत हाई रहेगा कंज्यूमर का, लेकिन ब्रांड डिफरेंसेस फ्यू रह सकते हैं, अलग रह सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ, द कंज्यूमर इज हाईली इन्वॉल्व बट but sees little to no difference between available brands. They make a quick purchase based on what is available or a good price, but often experience buyer remorse. इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर नॉर्मल प्रोडक्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो अपना इन्वॉल्वमेंट तो हाई रखता है, लेकिन कई बार ब्रांड डिफरेंसेस बहुत ज्यादा कीन तरीके से नहीं देख पाता है, डिसीजन मेकिंग नॉर्मली ले लेता है। लेकिन इसमें एक चीज और इन्वॉल्व है कि हो सकता है वो परचेज डिसीजन लेने के बाद में उसको पछतावा हो कि ये मैंने डिसीजन क्यों ले लिया। तो इसमें दोनों चीजें आती हैं, एक तो रूटीन परचेज करने वाला बिहेवियर आता है, लेकिन साथ में एक बिहेवियर और आता है जिसमें एक जो पछतावा वाला है कि ये मैंने क्यों परचेज कर लिया। तो वो वाला इन्वॉल्वमेंट, वो वाला बिहेवियर भी इस कैटेगरी में लाई करता है। तो ये सेकंड कैटेगरी होगी। थर्ड कैटेगरी की हम बात करें, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर क्या है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट लेवल तो लो रहता है, लेकिन ब्रांड डिफरेंसेस कम रहता है बहुत। इसका क्या कंसर्न है, द कंज्यूमर पुट्स ऑलमोस्ट नो थॉट और कॉन्सियस एफर्ट इनटू द डिसीजन। मतलब बहुत ज्यादा माइंडसेट, बहुत अलग एक्सटेंसिव माइंडसेट कंज्यूमर यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि हो सकता है जो बाइंग डिसीजन है वो नॉर्मल रूटीन वाला हो और नॉर्मल
एक रूटीन के कंटिन्यूटी में एक डेली यूज वाले गुड्स हों। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ परचेजिंग ग्रोसरीज, मिल्क, अ डेली कप ऑफ कॉफी और टूथपेस्ट। तो जो हमारे डेली रूटीन में प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, तो कंज्यूमर को पता है कि मैं इतने सालों से ये परचेज करता आ रहा हूँ, तो वो हो सकता है कि उसी टाइप का बाइंग डिसीजन ले, उसी टाइप से परचेज डिसीजन ले। तो इसी वजह से हम इसको ट्रीट कर रहे हैं हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो आती है वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। जैसा नाम से क्लियर हो रहा है, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर, इसमें क्या है, इन्वॉल्वमेंट लेवल तो लो रहता है, लेकिन जो ब्रांड डिफरेंसेस हैं वो सिग्निफिकेंट रहते हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ, कंज्यूमर डू नॉट हैवीली इन्वेस्ट इन द डिसीजन बट दे केयर अबाउट वैरायटी। इंस्टेड ऑफ स्टिकिंग टू वन ब्रांड दे फ्रीक्वेंटली स्विच ब्रांड सिंपली आउट ऑफ बोर्डम और अ डिजायर फॉर अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। अगर कंक्लूजन वे में अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि जब इन्वॉल्वमेंट लेवल तो लो है, लेकिन कस्टमर या कंज्यूमर की हम बात करें तो कंज्यूमर क्या कर रहा है, ब्रांड डिफरेंसेस को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जो डेली बेसिस पे प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, जैसे हम कुकीज की बात करें, तो उसे कंज्यूमर को पता है कि मेरे को कौन से कुकीज परचेज कर रहे हैं, लेकिन कई बार वो अपने टेस्ट चेंज करने के लिए, नया एक्सपीरियंस लेने के लिए, हो सकता है एक नई डिसीजन मेकिंग को, नए प्रोडक्ट को पिक कर ले। जैसे यहाँ पे सीरियल्स, इसका ग्रेन्स के बारे में, अनाज के बारे में लिखा हुआ है। तो कई बार हो सकता है, जैसे आज की डेट में हम मल्टीग्रेन देखते हैं, अलग अलग प्रमोशंस देखते हैं, तो वो क्या है, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर है। वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर से मतलब है कि जब कंज्यूमर डेली रूटीन की चीजों में ही थोड़ा सा वैरायटी होने की वजह से अपनी डिसीजन मेकिंग को चेंज कर देता है, तो वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर वहां पे रिफ्लेक्ट होता है। तो इट इज ऑल अबाउट द टर्म ऑफ buying behavior which are mainly involved in different categories. So thank you so much for watching. Please like and subscribe our channel. Thank you.